मेन में पूछा गया प्रॉब्लम है, देखो तो मुझे लगता है आप लोग बना लोगे 2021 में, ठीक है, जुलाई में। क्या प्रॉब्लम है देखो, मेन का प्रॉब्लम है जुलाई 2021 में। दो कंडक्टर हैं, क्या है? दो कंडक्टर, तो चार्ज कंडक्टर है। कैसे कंडक्टर है बच्चे? चार्ज। इन दोनों चार्ज कंडक्टर को एक साथ, मान लो इस पे चार्ज है 2.1 नैनो कूलम का, और इस पे चार्ज था -0.1 नैनो कूलम का, ठीक है। एक पे कितना है 2.1 और दूसरे पे कितना है -0.1 नैनो कूलम, ठीक है। इन दोनों चार्ज कंडक्टर को, ये मान लो इस पे Q1 है और इस पे कितना है, सपोज Q2 है, ठीक है। ये IIT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी देखना कितना आसान क्वेश्चन आपने पढ़ा। इन दोनों चार्ज कंडक्टर को एक साथ टच करा के रख दिया, सटा के रख दिया, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद कह रहे हैं कि अब इन दोनों कंडक्टर्स को हम सेपरेट कर रहे हैं। एक बार टच करा दिया, फिर क्या कर रहे हैं, इनको अलग अलग कर रहे हैं टच कराने के बाद। और इनके बीच कितना डिस्टेंस रख दिया, 0.5 मीटर का। कितने डिस्टेंस पे? 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे ले गए इनको, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे ले जाने पे कितना फोर्स एक्ट होगा, हाउ मच फोर्स विल बी एक्ट when it kept at a 0.5 meter distance. बोलो, कर लोगे? अप्रोच क्या रहेगा आपका? अप्रोच बता दो आप लोगों का, मैं समझ जाऊंगा। कूलम लॉ है बच्चे? कूलम्स लॉ, गुड। तो कूलम्स लॉ तो यहां लगाओगे ना, जी। जब इस पे चार्ज पता होगा आपको। मान लो ये A है और ये B है, ये A है, ये B। इस पे कितना चार्ज, दोनों कंडक्टर को सटा के रख दिया, टच करा के रख दिया, तो दोनों कंडक्टर अगर चार्ज्ड हैं और चार्ज कंडक्टर को सटा के रख दिए तो क्या होता है? पढ़े नहीं? अबे बेवकूफ, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको। क्या पढ़ाया था मैंने? प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर या बिहेवियर ऑफ कंडक्टर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, ये बताओ। बोलो यार, अरे पढ़ाया था कि नहीं, अभी बताओ। देखो सब यार ना पानी खेल देते हैं। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स? यस सर। पढ़ाया था ना? क्या पढ़ाया था उसमें कि अगर दो कंडक्टर को हम टच करा के रख दें तो दोनों कंडक्टर, अगर चार्ज कंडक्टर है तो दोनों कंडक्टर को अगर हम टच करा के रखते हैं तो चार्ज ट्रांसफर होता है, होता है कि नहीं होता है? यस सर। और तब तक होगा जब तक वो इक्वल ना हो पोटेंशियल जाए। कांस्टेंट ना हो जाए मेरे भैया। अबे पढ़ो तुम लोग जाके यार, यस सर। जाके पढ़ो तुम लोग। जब दोनों को टच कराओगे तो ये दोनों के चार्ज ट्रांसफर होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। यस सर। और चार्ज ट्रांसफर कब तक होंगे? जब तक दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ना दोनों का पोटेंशियल। तब क्या पता चल जाएगा आपको कि इससे इस पे कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ या इससे इस पे कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, ये तुम्हें पता चल जाएगा। तो ए का चार्ज मिल जाएगा, बी का चार्ज मिल जाएगा, फिर दोनों का चार्ज मिलेगा, तभी तो कूलम्स लॉ लगाओगे। कूलम्स लॉ क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो होता है। यस सर। और आपको पता है
के आपको पता है, Q1 Q2 आपको निकालना है, मतलब Q1 डैश Q2 डैश, मान लो इस पे Q1 डैश आ गया, इस पे Q2 डैश आ गया। अरे नहीं आया। इस पे कितना चार्ज आ गया, आया सर। Q1 डैश, इस पे Q2 डैश, तो Q1 डैश Q2 डैश निकालोगे तभी तो फोर्स निकाल पाओगे। यस सर। अब आप देख लो, उसने आपसे कूलम्स भी पूछ लिया और साथ में वो प्रॉपर्टी भी पूछ ली। कर लो जो करना है। अब याद नहीं होगा तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं। 26 जुलाई का क्वेश्चन है ये, देख लेना। पता नहीं, गायब। तो अच्छा, ये मुझे चार्ज बता दो कितना Q1 डैश Q2 डैश होगा, बता सकते हो क्या? निकाल सकते हो? तो नहीं निकाल सकते यार। अरे दोनों का पोटेंशियल से, दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, लिखो। दोनों क्या है, एक जैसे हैं। दोनों क्या है, दो कंडक्टर एक जैसे हैं। तो दोनों अगर एक जैसे हैं, एक आइडेंटिकल मतलब एक जैसा होता है। अगर दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा कि नहीं, बताओ? अरे यस सर। यार, दोनों का रेडियस क्या होगा? सेम। तो दोनों का रेडियस मान लो R है। दिया नहीं था ये, सिर्फ आइडेंटिकल बोला था। क्या बोला था? आइडेंटिकल। एक समान है। इसका मतलब जो उसके पास है वही उसके पास है। हाँ, कहा था कि चार्ज इस पे 2.1 नैनो कूलम है और इस पे कितना है, -0.1 नैनो कूलम है। ठीक है, दोनों का यस पोटेंशियल सर। सेम, सॉरी दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम। अच्छा ये बताओ, क्या इसका पोटेंशियल बता सकते हो, ए वाले का? ए वाले का पोटेंशियल इनिशियल में कितना होगा? कितना पोटेंशियल होगा ए वाले का इनिशियल में, बता सकते हो क्या? हाँ, कितना होता है भाई? उसके सरफेस पे पोटेंशियल, अरे भैया ये बताओ, यहाँ पोटेंशियल, हर जगह पोटेंशियल तो बराबर होगा ना इसका। यस सर। तो इसका सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? आप लिखोगे के Q1/R। अरे होगा कि नहीं होगा? बी का यस सर। पोटेंशियल बोलो, इनिशियल में वो हो जाएगा के के Q2/R। Q2/R। अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये इनिशियल पोटेंशियल है। किसका पोटेंशियल बढ़ा? अब देखो K/R दोनों में कांस्टेंट है कि नहीं है, बोलो? है। तो किसका पोटेंशियल यस बढ़ा? सर। जिसका चार्ज बढ़ा। यस सर। किसका चार्ज यस बढ़ा? सर। Q1। Q1 का। तो क्या चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर होगा, ए से बी की तरफ? यस सर। यस कितना सर। चार्ज ट्रांसफर होगा? मान लेते हैं कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। मान लेते हैं कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। मान लेते हैं कि इससे इस पे Q चार्ज ट्रांसफर हुआ। कितना चार्ज? Q। मान लेते हैं इससे इस पे Q चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो जब इससे इस पे Q चार्ज गया तो यहाँ कितना चार्ज बचा, बोलो? 2.1 माइनस Q। गुड। 2.1 माइनस Q, समझो इस बात को। 2.1 माइनस Q, ये मान लो Q डैश हो गया। क्या हो गया? Q डैश, Q1 डैश। Q डैश। और B वाले पे कितना चार्ज हो जाएगा भाई? 0.1 प्लस Q। -0.1 प्लस Q, यही तो होगा। जी। जी। मान लेते हैं कि इससे इस पे कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, Q। तो जब इससे इस पे Q चार्ज ट्रांसफर हुआ तो यहाँ चार्ज कितना बचा, Q1 डैश। और वो Q1 डैश की वैल्यू कितनी होगी, 2.1 माइनस Q। जी। और Q2 डैश की वैल्यू कितनी होगी, -0.1 प्लस Q, क्योंकि यहाँ ऐड होगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा। अरे नहीं आया। अरे आया आया कि नहीं सर। आया, ये बताओ। यस सर। अच्छा, अब ये आ गया भैया, ये बता, जब ये तुम्हें आ गया तो क्या इन दोनों का पोटेंशियल, कब तक ये चार्ज ट्रांसफर होगा भाई Q, जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मान लेते हैं कि Q चार्ज ट्रांसफर होने के बाद पोटेंशियल सेम हो गया। तो अब बताओ इसका पोटेंशियल कितना हुआ, VA डैश कितना हुआ पोटेंशियल? क्या K K Q1 डैश/R हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। कितना आया ये देखो, K K Q1 डैश मतलब 2.1 2.1 माइनस Q। माइनस Q। ठीक है,
V V Yes, डैश sir. क्या होगा भाई बताओ? K K Q डैश K2 dash upon R. अपॉन R। K Q2 डैश कितना हो जाएगा भाई? -0.1 प्लस Q सर upon R भी है, R1 अपॉन R भी है। ये हो गया R। तो ऊपर भी। यहाँ हाँ ये अपॉन। ठीक है, Yes, दोनों का sir. पोटेंशियल बराबर हो गया कि नहीं होगा? VA डैश VB डैश के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तभी तक तो चार्ज जी। ट्रांसफर होगा। तो VA Yes, डैश sir. VB डैश के बराबर कर दो। VA डैश इज इक्वल टू VB डैश। बताओ VA डैश कितना? ये है K 2.1 माइनस Q अपॉन R इज इक्वल टू -0.1 इन सॉरी -0.1 प्लस Q अपॉन R। दिख रहा है? दिख रहा है इधर? Yes, sir. ये देखो K R Yes, sir. K R को खा गया। क्या बचा? 2.1 माइनस Q 1 बचेगा। माइनस Q 1 आ जाएगा। Q बराबर 1। इज इक्वल टू -0.1 प्लस Q। यही तो होगा। Yes, sir. तो ये हो जाएगा आपका Yes. 2.1 माइनस Q इक्वल टू -0.1 प्लस Q। -0.1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1.1. sir. 2.2 इज इक्वल टू 2 1.1. इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.1 1.1 नैनो कूलम। नैनो कूल। ये चार्ज ये क्या आ गया? चार्ज। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ये चार्ज आ गया। अब ये चार्ज अब इस डाटा में देखो एक्चुअली क्या है कि यहाँ जो दूसरे वाले पे चार्ज था वो मैंने -0.1 लिख दिया। एक्चुअली वहां चार्ज था 0.1 ओनली, मतलब प्लस में था वो। किसमें था वो? प्लस में। Plus में. इधर से इधर भेजोगे तो 2.1 में से 0.1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो सीधा सीधा Q की वैल्यू आई थी 1 कूलम, 1 नैनो कूलम, Yes, Yes, sir. sir. एकदम एग्जैक्ट 1 नैनो कूलम। ठीक है, जी. चलो मैं उसे भी करा दूंगा। तो देखो Q की वैल्यू कितनी आई? 1.1 नैनो। 1 1. ठीक है, अच्छा तो जब Q की वैल्यू आई 1.1 नैनो कूलम तो ये बचाओ। हाँ नहीं ठीक है, तो ये बताओ कि Q1 डैश कितना हो गया भाई? Q1 dash 1 नैनो कूलम। हाँ ये मैं जो है ना मैं उसको सोच रहा था। ओके तो ये हो जाएगा 2.1 माइनस 1.1 1.1. 1. ठीक है, कितना आया बताओ? Q1 डैश क्या 1 नैनो कूलम आ गया? नहीं डाटा ठीक है, डाटा ठीक है। और Q2 डैश कितना आया था बोलो? Q2 dash आ गया 1 -0.1 प्लस 1.1, यही तो होगा। तो Yes, ये sir. भी 1 आ 1 गया। कूलम आ गया। तो क्या दोनों पे चार्ज सेम हो जाएगा? Yes, sir. ये भी Yes. नोट कर लेना कि अगर दो आइडेंटिकल है, दोनों डिफरेंट चार्ज पे हैं, दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, दोनों डिफरेंट चार्ज पे हैं, दो आइडेंटिकल कंडक्टर्स बॉडी हैं और दोनों डिफरेंट चार्ज पे हैं, और उन दोनों को सटा के रख दिया गया या टच करा के रख दिया गया, तो उन दोनों पे चार्ज का ट्रांसफर या जो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पोटेंशियल सेम करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा क्या करो कि इनिशियल में जो चार्ज था बराबर फाइनल में चार्ज, ये भी आप कर सकते हो। पोटेंशियल हटा दो वहां से, अगर आइडेंटिकल होंगे तो ऐसा है आप आइडेंटिकल ही सॉरी आप क्या करो कि वो पोटेंशियल ही सेम करो दोनों पे। क्लियर है? क्योंकि बाद में हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए कभी। चलो एक क्वेश्चन इस पे और बनवा दूंगा मैं। तो ये जाएगा Q1 डैश कितना 1 नैनो कूलम और Q2 डैश कितना हो गया 1 नैनो कूलम। तो क्या फोर्स निकाल लोगे इन दोनों के बीच? अब ये हो गया, Yes, देखो sir. ये Yes, हो गया sir. Q1 डैश और ये हो गया Q2 डैश। दोनों कितने डिस्टेंस पे है भाई? 0.5 मीटर पे। तो फोर्स क्या हो जाएगा बोलो? फोर्स हो जाएगा K इंटू Q1 डैश। Q1 डैश कितना है? 1 नैनो कूलम। 1 नैनो कूलम कितना होता है? नैनो कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 10 to the minus 9. 9, 10 टू द पावर माइनस 9। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन दीस टू। क्या 1/2 लिख सकते हैं इसे? Yes, sir. तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? हो जाएगा सर। हो जाएगा ना? तो देखो ये क्या हो गया, F = A की वैल्यू क्या 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है?
Yes, sir. तो 10 to the power 9 10 to the power minus Yes, 9 को sir. खा गया एक को, तो एक ही तो बचा। Yes, sir. और 1/2 Yes, sir. का होल स्क्वायर है तो क्या 1/4 हो जाएगा? 4 Yes, into sir. 10 to the Yes. power minus 9. ये हो जाएगा 9 into 4 into 10 to the power minus 9। चलेगा क्या शालिनी? सर ये 9 कहाँ से आया? कौन सा वाला? 9 into 4. मेरा बच्चा सब भूल गया है कि Okay, एक okay. पेज कितनी होती है? सर 9 समझ into गया 10 समझ 9 होती है, यही होती है रे। गया। यस सर, हो गया हो गया। 9 into 4 into 10 to the power minus But 9 sir, 36 into 10 to the power minus 9। तो क्या Yes, इसे आप लिख सकते हो F is equal to 36 नैनो न्यूटन, yes sir, कि नहीं लिख सकते? सर लिख सकते हैं। यही आंसर था, सर ये क्या बट था? मेरा नेम ना अनन्या है, शालिनी नहीं। सॉरी बेटा अनन्या, यस सर। ये 36 नैनो न्यूटन है, यस सर। ठीक है? Yes, sir जी। क्लियर? Yes, sir. दूसरा दे दे बन जाएगा कि नहीं है बताओ पक्का? अभी तो आइडेंटिकल दिया था हमने, अनआइडेंटिकल दे दे? यस सर। चलो लिखो, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, फिर आगे हम पढ़ाएंगे आज आप लोगों को कैपेसिटर। क्या पढ़ाएंगे? कैपेसिटर। कैपेसिटर। Capacitor. संचारित्र, संधारित्र। यस सर। आज हम पढ़ाएंगे। देखो इधर दो बॉल है, कंडक्टिंग। Conducting. कैसे है? कंडक्टिंग। Conducting. इसका रेडियस है मान लो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कर लो इसे 1 सेंटीमीटर, ठीक है? क्वेश्चन लिख लेना आप अपने लैंग्वेज में। इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर और इस पे चार्ज है 5 नैनो कूलम, ठीक है? दूसरी बॉडी है, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और इस पे चार्ज है मान लो सर कितना है? एक बॉडी है ए, कंडक्टिंग बॉडी है, और दूसरी कंडक्टिंग बॉडी है बी, ठीक है? दूसरी कंडक्टिंग बॉडी बी है, ठीक है? जी। ये बॉडी जो है इस पे चार्ज है मान लो यस सर। 1 नैनो कूलम का, ठीक है? कितने का है? 1 नैनो कूलम। इन दोनों को एक साथ ऐसे टच करा के रख दिए, किसी वायर से क्या कर दिया हमने, इसे कनेक्ट कर दिया, Touch. कनेक्ट कर दिया, ठीक है? अभी किसी वायर से इनको टच करा दिया है तो क्या इनमें इनका चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. ठीक है? यस सर। क्लियर है? अच्छा, अब देखो इन दोनों को अब हम क्या कर रहे हैं, किसी डिस्टेंस 1 मीटर तक ले जा रहे हैं। कनेक्शन के बाद जब फाइनली ये सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे तो चार्ज का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। यस हो जाएगा। यस बाद सर। अब हम इसे दूर ले जा रहे हैं, दूर ले जाएंगे तो क्या हमें फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? या Yes, sir. या Yes, उसे sir. छोड़ दो। अब क्या होगा कि ये अपने आप दूर भागना शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। यस सर। तो मुझे बताओ कि जब ये 1 मीटर पे पहुंचेंगे तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? लिखो, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन these two bodies when they are separated at 1 meter distance। ठीक है, देखते हैं कितना कर पाते हो।
देखते हैं कितना कर पाते हो, और आंसर आना चाहिए सबका। ये एक क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। आप आंख बंद करके किधर से किधर भी चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो, वो अपने आप वो सही हो जाएगा। यस सर कर। ठीक है, सर 36 नैनो न्यूटन ही आ रही है। क्या बच्चे 36 ही आ रहा है? देखते हैं देखते हैं। अनन्या ना, यस सर। देखते हैं बच्चे। 1 मीटर। ये 1 मीटर की डिस्टेंस पे यस सर। Q1 into Q2 8 into 10 power minus 18 upon R square। सर 72 नैनो न्यूटन। अनन्या 72 आ रहा है बेटे। कहाँ गलत हुआ आपका? हो सकता है आपका सही हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, किसी का भी सही हो सकता है, लेकिन प्रोसेस यही है। प्रोसेस क्या है? सेम। सेम है। ठीक है, यस सर। मैंने इसलिए दे दिया कि हो सकता है कि आप लोग, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि वही चीज को उसने ना साइज डिफरेंट कर दी, फिर आपसे पूछ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसलिए दिया था कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मान लो कि यहां से देखो, पहले तो इसका पोटेंशियल बताओ कितना होगा, 1 वाले का, ए वाले का। क्या पोटेंशियल ए वाले का आप लिख सकते हो क्या? यस। यस सर। कितना होगा भाई? के इंटू क्यू। क्यू कितना है? 5 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर है ये, तो 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। यस सर। के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। आर कितना है इसका? 10 पावर माइनस माइनस 2। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अच्छा। अब देखो बी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई? बी का, अच्छा ये बताओ, हम सरफेस का पोटेंशियल क्यों ले रहे हैं? सर को भी कनेक्ट कर रहे हैं सरफेस से। सरफेस सरफेस से कनेक्टेड। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। तो भाई यहाँ का पोटेंशियल, सरफेस का पोटेंशियल और इस सरफेस का पोटेंशियल जब तक सेम नहीं होगा तब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा। होता रहेगा। और सरफेस का पोटेंशियल चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, दोनों के लिए सरफेस का पोटेंशियल क्या रहता है? सेम रहता है। के क्यू अपन आर होता है। अरे होता है नहीं होता है? यस सर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा वीबी इज इक्वल टू व्हाट? के क्यू कितना है? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ये तो इनिशियल पोटेंशियल हो गया। क्या हो गया? इनिशियल पोटेंशियल। इसका मतलब अगर आप इसमें देखो तो क्या वीए ज्यादा है वीबी से? यस। वीए किससे ज्यादा है? वीबी से। अगर वीए वीबी से ज्यादा है इसका मतलब है कि चार्ज का ट्रांसफर क्या ए से बी की तरफ होगा? यस होगा। कितना होगा? मान लेते हैं क्यू हो रहा है, मान लेते हैं कितना हो रहा है? क्यू हो रहा है। अगर मान लेते हैं इसमें क्यू हो रहा है तो यहाँ चार्ज कितना हो गया? मान लेते हैं कि यहाँ चार्ज Q1 हो गया और यहाँ कितना हो गया बच्चे? Q2 हो गया। तो क्या Q1 की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस Q, यस सर। और Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1 माइनस Q। होगी कि नहीं बताओ? यस सर। यस 1 माइनस, यही तो होगा। तो इन दोनों का पोटेंशियल बता दो कितना होगा। अब ए का पोटेंशियल मान लो ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया, तो ए का पोटेंशियल हो गया वी ए डैश इज इक्वल टू ए इंटू 5 माइनस क्यू इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। इनके भी ये कितने सेंटीमीटर का है? 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। यस सर। और बी का पोटेंशियल हो गया वी बी डैश इज इक्वल टू के इंटू 1 प्लस क्यू होगा ना यहाँ पे,
जी सर वही मैं भी ये हो जाएगा 1 प्लस क्यू इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻²। कोई दिक्कत है तो बताना। यही तो होगा। दोनों का पोटेंशियल सेम, दोनों का पोटेंशियल सेम मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम मतलब वी ए डैश क्या वी बी डैश के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा, हो गया। वी ए डैश वी बी डैश के बराबर हो गया तो k इंटू 5 माइनस क्यू इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू k इंटू 1 प्लस क्यू इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, ये देखो ये इसको खा गया। ठीक है, के को खा गया। हैं? यस के को खा गया। खा गया। ठीक, Yes, और sir. देखो क्या बचा, ये हो गया 10⁻⁹ 10⁻⁹ को खा गया। यस सर खा गया। क्या Yes, बचा sir. देख, बचा इस 5 माइनस क्यू इंटू 2 इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू। यही तो बचा। यस सर ये हो जाएगा बच्चे 10 माइनस 2q इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू। तो ये जाएगा 3q 9 इज इक्वल टू 3q। होगा कि नहीं होगा बताओ। यस सर तो q कितना आया, 3 कितना आया 3 नैनो कूलम आया कि नहीं बोलो। Yes, sir. आया ना 3 नैनो कूलम। कितना 3 नैनो कूलम। तो 3 नैनो कूलम आया इस पे Q। इसका मतलब Q यहाँ से 3 नैनो कूलम इस पे जाएगा। इसका मतलब जो Q1 होगा वो कितना हो जाएगा 5 माइनस 3। तो कितना बचा 2। क्या यहाँ 2 नैनो कूलम हो गया इस पे चार्ज, यस सर और इस पे बढ़ के कितना हो गया 4 बताओ। सोचो, पहले इस पे ज्यादा था, अब इस पे बढ़ के इस पे हो गया। कौन ट्रांसफर होता है, चार्ज की पोटेंशियल। 4 Charge. कब तक, जब तो जब तक जब सेम ना पोटेंशियल हो इक्वल जाए। ना हो सेम ना हो जाए, जब तक पोटेंशियल सेम। ना ना हो जाए. ठीक है, क्लियर है। जी ठीक है, अच्छा। तो इस पे हो गया चार्ज 2 नैनो कूलम, इस पे हो गया 4 नैनो कूलम। क्या फोर्स निकाल लोगे, कितना हो Yes, जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। R तो 1 दिया है मैंने, तो R से तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब है के Q1 Q2, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ Q1 है आपका 2, Q2 है आपका 4, तो 4 दूना 8, 8 9 72, 72 नैनो न्यूटन सही आंसर। यस सर अरे आया समझ में। यस सर अब देखो ये, अच्छा ये बताओ यहाँ तक कुछ समझ में आया आपको कि क्या हम सॉल्व कर सकते हैं इसमें, यस क्या सॉल्व कर सकते, क्या सॉल्व कर सकते, मेथड कैसे देखो काट बता, के हैं काट के कैसे काटे देख यहाँ समझ, मैं बता रहा हूँ, यहाँ समझ। इस इनिशियल पोटेंशियल को लिखने की जरूरत नहीं है, पहले तो यहाँ काट दो। Yes, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, यहाँ पे यहाँ आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा। यस क्या सर रिलेशन दिख रहा है, अगर मान ले चार्ज ये Q1 है, क्या है Q1 Q1. और ये Q1 क्या है उसका रेडियस, तो Q1 अपॉन R1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन R2। क्या सही है गलत है, सही है. सही कॉमन पोटेंशियल के लिए Q1 अपॉन R1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन, R2. R2. R2 नहीं आया समझ में, आ गया। आया. पक्का Yes, sir. यस yes sir Yes, sir. क्लियर है। यस जैसे सर मैं कहूँ आपसे कि ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आप छोटे छोटे इसी को ना इसी को अब प्रॉब्लम बनाते बनाते आप क्या करो, इसी में छोटा सा एक मेथड ढूंढ लेते हैं कि यार यही तो है हमारे पास, अगर ये हमें पता हो तो फट से सवाल लग जाएगा, काम खत्म। अब देखो मैं यहाँ R1 दे दूं, इसको कितना दे दूं
R1 और इस पे R1 चार्ज कितना दे दूं, मान लो Q1, कितना दे दूं, Q1 Q1 और इस पे चार्ज दे दूं इसका रेडियस दे दूं R2, और इस पे चार्ज कितना दे दूं, Q, कितना दे दूं, और इन दोनों को टच करा के हमने रख दिया, कोई दिक्कत? चार्ज ट्रांसफर यहाँ से यहाँ होगा कि नहीं होगा, बोलो? यस सर कब तक होगा? Yes, जब तक sir. दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ना हो मान ले कि यहाँ से यहाँ चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, Q, कितना हुआ, Q, तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो Q. जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ गया तो क्या ये Q1 माइनस Q हो जाएगा इस पे चार्ज, यस सर और Yes, इस पे sir. कितना हो जाएगा, Q1 प्लस सॉरी Q2 प्लस Q. Q हो जाएगा कि नहीं, बोलो? यस सर Yes, sir. इसका पोटेंशियल हो जाएगा R इंटू के, मतलब R1 इंटू के, होगा कि नहीं, बोलो? यस सर Yes, और Yes, इसका sir. पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इंटू के अपॉन R2, होगा कि नहीं, बोलो? यस सर यही Yes, तो है। sir. अरे नहीं आया। आ गया। अब देख, आया क्या एक एक को खा जाएगा तो केस में मतलब नहीं. नहीं है, Yes, sir. क्लियर है ना? अब देख, ये यहाँ हो जाएगा आपका, इसे Q1 माइनस Q को क्या Q डैश मान सकते हैं हम, मान लिया तो Q1 डैश अपॉन R1 इज इक्वल टू Q2 डैश अपॉन R2, क्या चलेगा कि नहीं चलेगा ये? Yes, sir. हैं? चलेगा Yes, देखो, sir. क्या Q1 डैश अपॉन Q2 डैश R1 अपॉन R2 चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलो? Yes, sir. जल्दी, जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो स्फेरिकल बॉडी है, जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो ऐसे कितना चार्ज ट्रांसफर होगा इस फार्मूले से निकाल लेंगे। Q1 डैश क्या है, Q1 माइनस Q, और Q2 डैश क्या है, Q2 प्लस Q है, ठीक है? यस सर अब इसी में रिलेशन रख लो, Yes, फटाफट sir. आएगा। ठीक, अब देखो जो मैंने दिया था आपको, जो मैंने दिया था आपको, यहाँ कितना था, यहाँ जो एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, 2.1 और माइनस 0.1, यही तो था पहला वाला क्वेश्चन, याद करो। Yes, sir. Yes, sir. तो Q1 डैश हो जाएगा आपका क्या, 2.1 माइनस Q इज इक्वल टू, वहां तो आइडेंटिकल था, ये हो जाएगा माइनस 0.1 प्लस Q, Yes, sir. आइडेंटिकल था तो R1 R2 बराबर हो गया कि नहीं हो गया, यस सर तो खत्म हो गया। ये देखो आंसर, Q निकल गया, Q निकल गया तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, इस पे कितना आ जाएगा, काम करते। और एक आग दे दूं, मन को तसल्ली हो जाए, Yes, sir. Yes, Yes, sir. क्या चलेगा? Yes, ओली, sir. देखो पढ़ोगे नहीं ना, देखो मेरी बात सुनो, पढ़ोगे नहीं ना तो फिर मन को तसल्ली कर ही नहीं सकते कभी भी। ले लो, चलो इधर देखो, मान लो ये स्फेरिकल बॉडी है, फिर से वही दे रहा हूँ, कंडक्टिंग बॉडी है, इस पे चार्ज है मान लो 10 नैनो कूलम, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इससे जोड़ के इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, इस पे चार्ज है 12 नैनो कूलम, दोनों को टच करा के रख दिया, कॉमन पोटेंशियल पे दोनों पे चार्ज क्या हो, चार्ज ऑन बोथ द बॉडी, या लिखो हाउ मच चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, हाउ मच चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, 8 निकाल लोगे तो फोर्स तो निकाल ही लोगे ना, 8/3 नैनो कूलम। 8/3 नैनो कूलम। यस सर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आपने इधर से मान लो ये ए है ये बी है, क्या आपने ए से बी की तरफ माना है? यस सर मैंने बी से ए की तरफ मान लिया, कोई Yes, दिक्कत? नहीं है। No, sir. कितना क्यू, कितना क्यू क्यू Q. पे चार्ज कितना हो जाएगा, 10 प्लस क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई कितना 2 इज इक्वल टू, इस पे कितना हो जाएगा 12 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 4। फोर। Yes, sir. अरे आया नहीं आया? Yes, sir. तो 2 दूना 4, 10 दूना 20, 20 प्लस 2q इज इक्वल टू 12 माइनस, ठीक तो यस सर Yes, sir. कितना हो गया, Yes, sir. 20 क्यू प्लस इज इक्वल टू 8। 3q इज इक्वल टू
Q इज इक्वल टू -8 आ गया क्या? Yes, sir. Q इक्वल टू क्या 8/3 आया? यस सर, Yes, sir. कहने का मतलब Yes, है sir. आपने गलत चार्ज ट्रांसफर कराया कि सही कराया है? सही कराया। आप देखो इस पे कितना हो जाएगा, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, इस पे चार्ज हो जाएगा आपका 10 - 8/3। तो 10 - 8/3 कितना हुआ भाई बोलो? 22/3। 30 माइनस 22/3 होगा कि नहीं होगा बोलो? यस सर, Yes, और sir. इस पे कितना हो गया भैया? 12 माइनस 8/3 चलेगा क्या? यस सर, Yes. 45/3। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर, कितना हो sir. जाएगा? 12 दिया 36 और 8, 8 से 14, 44/3 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस सर, हो गया, Yes, sir. Yes. हो गया। नहीं आया समझ में? आ गया। I, क्यों निकल गया? मतलब इतना चार्ज ट्रांसफर होने के बाद इस पे इतना चार्ज आया और इस पे इतना आया। अब आप अपने +8/3 से करोगे तब भी तो यही आएगा। यस सर, तो कतई दिमाग लगाना भी मत कि इधर से इधर किया, आप तुरंत देखो प्रॉब्लम को और कह दो कि इधर से इधर हो गया ट्रांसफर। यस सर। क्लियर है? दिमाग Yes, लगाने की yes, जरूरत नहीं। नहीं। नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी ना है कि इधर से इधर ही होना चाहिए या इधर से इधर ही होना चाहिए, नहीं तो माइनस डायरेक्शन आ जाएगा। Yes, sir. क्लियर? मैग्नीट्यूड वही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा बस। अगर इधर से इधर है तो माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस आने दो। क्या हुआ? अब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? 10 माइनस Q, दैट विल बी। हो गया क्लियर? Yes, sir. Sir. Yes, अब sir. चाहे मुझे कहीं निकाल लोगे Yes, Yes, sir. sir. कि बताओ इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे? यस सर, Yes. निकल जाएगा ना? पक्का? यस सर, यस सर, चले आगे? यस ये सर। Yes, sir. ये पूछे हुए। चलो आ जाओ आगे। प्रॉब्लम बनाओ, मेरे कहने का मतलब ये है। मैंने पेपर देखा, पता मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको। कल मैंने पेपर परसों मैंने पेपर उठाया और पेपर देखा। मैंने कहा यार बच्चा अगर सही से पढ़े तो फिजिक्स का पेपर 45 से 50 मिनट में हो जाएगा। 45 से 50 100 नंबर। IIT का पेपर सर कितने नंबर का? सर 100 नंबर। आपका 400 मार्क्स का होता है ना? कितने मार्क्स का? नहीं 700 कुछ मार्क्स का होता है। 25 क्वेश्चन आते हैं। हाँ 400 नंबर। 25 या 75 होता है। 25 25 25 होता है। 25 चक्को 100। नहीं 3 ही सब्जेक्ट हैं। सर एक में ना? हाँ एक में 2 पेपर होता है, सुबह शाम मिला के। पेपर 1 पेपर 2 2। ठीक है, 2 पेपर होते हैं। ठीक है, मैंने ये भी देखा पैटर्न में कि वो बच्चा बड़ा घाटे में रहता है जिसका पेपर दूसरे तीसरे दिन होता है। पहले दिन वाला बच्चे का पेपर बड़ा मुझे अच्छा लगा, मैंने कई पेपर देखे। ऐसे दूसरे तीसरे दिन वाले को फायदा भी होता है, क्या जानते हो? सर क्या? नो। कम से कम उसे पता चल जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब है इसी टाइप का हमारे वाले में भी देंगे। Yes, sir. Yes, sir. समझे? क्योंकि वो इतना भी Yes. अलग नहीं कर सकते हैं कि आप जो है ना कह दो कि नहीं यार आपने तो एकदम अलग ही कर दिया, उनका पेपर आसान था हमारा मुश्किल कर दिया। Yes, sir. ठीक है ना? यस सर। बड़ा सोच Yes, sir. है। तो ये देखो आप मेंस निकल जाएगा यार, यस सर। मेंस निकल Yes. जाएगा। Yes, sir. ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं संधारित्र। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये संधारित्र। कौन सा संधारित्र? कैपेसिटर। क्या होता है? हैं? सर ये क्या होता है? कैपेसिटर। Capacitor. अब सही है Yes, sir. अनन्या? सर हमें नहीं बताया ना हिंदी में, तो I don't know. ठीक है,
मैं दोनों में एक्सप्लेन करूंगा आपको, हिंदी में भी, Yes, sir. ज्यादातर इंग्लिश ही बोलता हूँ मैं। जी पढ़ा मैंने यूपी बोर्ड से है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. खाटी खाटी हिंदी Yes, sir. अब हमने दोनों सीख लिया है, ठीक है। यस सर Yes, sir. कैपेसिटर, कौन सा कैपेसिटर चैप्टर पढ़ते हैं। कैपेसिटर क्यों यूज होता है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको, पता है आपको? जैसे आपको जैसे आप फैन चलाते हो, फैन, अपना घर का फैन चलाओ, जी और उसमें ना Yes, एक रात एक का एक ठंडा ना आप एक देखोगे सिलेंडर टाइप का एक ना इतना बड़ा सा White, सिलेंडर white. टाइप का एक ना चीज होती है, जी सर वाइट Yes, टाइप sir. वाइट सा, वो पंखे पे अगर आप पंखा देखो तो पंखे, ये हो गया मोटर, ये हो गया पंखे के ऊपर छोटा सा पार्ट ऐसे लगा होता है। आप जाके देखना घर पे, आपको दिखेगा, मुझे यहाँ दिख नहीं रहा, नहीं मैं आपको दिखाता। सर हर चीज में रहता यस हर चीज में रहती है, आप रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्ड, जहां पे भी कुछ भी देखोगे हर चीज में ये दिखाई देगी आपको, हर चीज में दिखाई देती है। पंखे में अगर ये ना होना तो क्या आपका पंखा चलेगा? ऐसा होता है ऐसा। यस सर। पंखे में अगर ये ना हो तो क्या आपका पंखा चलेगा? बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत आराम से समझना। अगर समझ में आ गया ना तो फिर इस पे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में भी पूछता है, और इस पे जो है ना इस टॉपिक पे आपके जो है ना उसमें आईआईटी में भी क्वेश्चन पूछते हैं, और नीट में तो पूछते ही पूछते हैं। ऐसा होता है, और बड़ा आसान टॉपिक है, बहुत आसान, जितना आप सोच रहे हो उससे भी आसान, सोच के देख, ठीक है। तो ऐसे टाइप का होता है कैपेसिटर, ऐसे, हाँ, ऐसे पंखे में लगा होता है ऐसे, जी ठीक। अच्छा ये नहीं होता है ना, जानते हो, या खराब हो जाता है, सर तो क्या काम पंखा आपका चलता है कि नहीं चलता है? नहीं नहीं चलता है। नहीं चलता चलता, है नहीं नहीं चलता। चलता, नहीं चलता। नहीं चलता, लेकिन आप चला सकते हो। जानते हो कैसे? जी आप क्या करो सर पहले कि घुमा के ना ये घूमेगा नहीं, तो क्या करो कि आप हम उसे घूम ऐसे ऐसे डंडे से घुमा दो, ऐसे करके, तो पंखा आपका चलने तो लगेगा। Yes, sir. जी Yes, sir. तो लेकिन धीरे चलेगा सर। ये करता क्या है पता? चूंकि जब आप लाइट पंखे को देते हो, करंट आप पंखे को देते हो, तो उस समय इनिशियल में पंखे को चलाने के लिए ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ती है, ज्यादा जी। फोर्स से घुमाने की जरूरत पड़ती है। जैसे आप स्टार्टिंग में आप ना साइकिल चलाना शुरू करो, Yes, बाइक से तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बाइक आपके हाथ में तो होती है, लेकिन आपका बल उस पे नहीं लगता। Yes, sir. Yes, साइकिल आपके हाथ में होगी तो आपका उस पे बल लगेगा, लगेगा। लगेगा लगेगा। तब आपको Yes, sir. एहसास होगा कि नहीं यार, स्टार्टिंग करना और जो है चलते रहने में कितना डिफरेंस होता है। जब आप साइकिल चला रहे होते हो तो आप सोचो कि हमने पहला पावदान मारा, और पहला पावदान मार के साइकिल चलाते हो आप, तो देखो कितनी कठिनाई होती है चलाने में, और जब चलने लगती Yes, है sir. इजी बनने लगा चलती है ना। Yes, sir. यस सर Yes, तो sir. पहला पावदान, पहला पैर लगा के चलाने में ज्यादा दिक्कत होती है। कहने का मतलब है क्या उस समय ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है? Yes, sir. Yes, sir. उस समय ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जरूरत है। कहते हैं कि चलती हुई चीज को चलाना आसान होता है, रुकी हुई चीज को चलाना मुश्किल होता है। अरे जी होता है कि नहीं Yes, होता है? sir. Yes, sir. ये यस तो सर फील किया है ना आप लोगों ने। तो कहने Yes, का sir. मतलब है स्टार्ट sir. करने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जब आप पंखे को चलाते हो तो क्या एट द इंस्टेंट, उस समय पे जब आप चला रहे होते हो, या जस्ट आपने जब करंट दिया, तो क्या उस समय पंखे को चलाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? सर धीरे धीरे घूमता पहले। यस ज्यादा सर एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे घुमाने के लिए। Yes, sir. वो स्टार्टिंग के लिए ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। Yes, sir. जी सर सिर्फ घुमाने के क्लियर है? तो जब Yes, sir. स्टार्टिंग के Yes, लिए sir. ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो एनर्जी प्रोवाइड कौन करेगा? क्योंकि करंट आई तो करंट तो कांस्टेंट एनर्जी देगी ना उसको। Yes, Yes, sir. यस Yes, सर sir. उसको एक्स्ट्रा एनर्जी कौन देता है? कैपेसिटर वो Capacitor. वो कैपेसिटर जो है उसको क्या करता है? एक्स्ट्रा एनर्जी। Extra energy. एक्स्ट्रा एनर्जी क्योंकि उसके पास एनर्जी स्टोर्ड होती है। जी भाई कोई
एनर्जी तभी देगा जब आप उसके पास एनर्जी होगी। यस सर। Yes, sir. Yes, मरे sir. हुए Yes, से क्या मरे हुए से क्या लोगे ये बताओ। जैसे किसी से काम करवाना है तो आप किससे काम करवाना पसंद करते हो? यार घर का काम है, ये मोटा तगड़ा दिख रहा है, इससे करवा। Yes, sir. जी मान लो कोई मरियल सा ऐसा इससे क्या करोगे कि नहीं ये बताओ पहले। Yes, sir. यस सर Yes, sir. Yes, sir. सबसे जरूरी होता है बच्चे कि आप ये देखो कि उसको एट द इंस्टेंट इतनी एनर्जी की जरूरत है, जबकि करंट जो आई, क्योंकि उसको ना वो रुकी हुई चीज है, उसको घुमाने के लिए एक्स्ट्रा टॉर्क की जरूरत पड़ती है। एक टॉर्क नॉर्मल है जो कि घूम रहा है, उसे घुमाना होता है। जब एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ती है तो वो जो कैपेसिटर है ना, उसके पास एनर्जी होती है, स्टोर्ड होती है उसकी एनर्जी, वो एनर्जी उसको प्रोवाइड करता है। वो एनर्जी और करंट वाली दोनों मिलकर फिर क्या करते हैं, उसको घुमा देते। और जब यही एनर्जी कैपेसिटर नहीं दे पाता है, तब आपको ना पंखे को ऐसे करके, ऐसे डंडे से मार के, आप डंडा मार देते हो ना, तो आपने क्या कर दिया उसको, Energy दे जो दी. कैपेसिटर उसको एनर्जी दे रहा था वो आपने दे दिया। तो क्या पंखा घूम जाता है? Yes, sir. यस नो। Yes. Yes, sir. यस सर। क्लियर है? ऐसे ही जस्ट वैसे ही होता है जैसे कि आप साइकिल चलाने वाले हो लेकिन आपसे चल नहीं रही, लेकिन अगर कोई बच्चा या जो है आपका भाई पीछे से पकड़ के ऐसे धक्का दे दे, बात चलना शुरू हो जाती है मामला। Yes, sir. यस सर ये आया सोच में, आया सर आया ना? Yes, sir. तो जी। कैपेसिटर है क्या? एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। यस सर क्या है ये? एनर्जी Energy स्टोरिंग डिवाइस। Energy Storage. डिवाइस है जो कि अपने पास क्या रखती है, एनर्जी। एनर्जी Energy. स्टोर करके रखती है। एनर्जी स्टोर करके रखती है मतलब चार्ज स्टोर करके रखता है या चार्ज रखता है, चार्ज होता है। बैटरी चार्ज हो, भाई कहते हो आप बैटरी चार्ज हो गई, मतलब क्या है, बैटरी के पास एनर्जी है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर किसी के पास चार्ज है, इसका मतलब उसके पास क्या है, एनर्जी है। एनर्जी Energy. बैटरी डिस्चार्ज हो जाए आप पंखा चलाओ, बैटरी डिस्चार्ज हो जाए आप टीवी चलाओ, बैटरी डिस्चार्ज हो जाए आप लाइट भी नहीं जलती आपके घर की जब इन्वर्टर ऑफ होता है आपका। यस सर Yes, Yes, sir. sir. तो कहने का मतलब है उसके पास एनर्जी है। चार्ज मतलब क्या, एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या, Energy. चार्ज। Charge. Charge. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है भाई, एनर्जी स्टोर एनर्जी Energy स्टोर store करता है। करता या है। कहते हैं इसे कंडेंसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? Condenser. कंडेंसर। 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 आप कंडेंसर बोलते हो इसे, याद करो। Yes, sir. यार कंडेंसर खराब हो गया, Yes, sir. आप इसे क्या बोलते हो, कंडेंसर। तो कहते हो कंडेंसर खराब हो गया है यार, कंडेंसर लेके आना 3 माइक्रोफैरड का, 1.5 माइक्रोफैरड का, Yes, Yes, sir. sir. कहते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? पिकोफैरड का, Yes, sir. ठीक है। तो Yes, कैपेसिटर sir. या कंडेंसर एक ऐसा डिवाइस जो कि एनर्जी स्टोर करता है या चार्ज स्टोर करता है या चार्ज रखता है, ठीक है। Yes, sir. यस सर Yes, sir. अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ इसके अपने कि भैया यही चीज होगी तो ही कैपेसिटर होगा। तो कहते हैं कि कैपेसिटर ना दो कंडक्टिंग कैसी बॉडी होनी चाहिए, दो कंडक्टिंग। मतलब कंडक्टिंग मतलब चार्ज उसके कहाँ होना चाहिए, सरफेस। सरफेस पे नहीं आया, आया चार्ज कहाँ होना आया चाहिए, sir. सरफेस Surface पे. तो कंडक्टिंग बॉडी को किसी स्मॉल डिस्टेंस पे रखने पर या रखते हैं जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर करे। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, या ऐसे 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 सिस्टम को क्या कहते हैं, इस ऐसे सिस्टम को कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? Capacitor. Capacitor. याद आया, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो Yes, sir. कंडक्टिंग बॉडी, Yes, sir. कहीं कहीं आइडेंटिकल भी लिखा हुआ, मतलब एक जैसे, मतलब एक जैसे, लेकिन कोई जरूरत नहीं। दो कंडक्टिंग बॉडी दोनों का क्या, दो कंडक्टिंग बॉडी दोनों को स्मॉल डिस्टेंस पे रखो
या स्मॉल डिस्टेंस पे हो जिससे कि उनके बीच जो गैप हो वो नॉन कंडक्टिंग हो। तो जितना कम से कम डिस्टेंस पे रखेंगे, स्मॉल डिस्टेंस पे रखें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वो एनर्जी क्या कर सके, स्टोर कर सके। Store. तो ऐसे डिवाइस को क्या कहते हैं हम लोग, कंडक्टर, सॉरी कैपेसिटर, क्या कहते हैं उसे, Capacitor. कैपेसिटर। ठीक है, अब कैपेसिटर जो है वो उसमें कंडीशन ये है कि दोनों जो प्लेट हैं या दोनों जो कंडक्टिंग मटेरियल हैं, उस कंडक्टिंग मटेरियल में एक मटेरियल या एक बॉडी उसकी पॉजिटिव चार्ज पे होनी चाहिए तो दूसरी किस पे होनी चाहिए, Negative charge. नेगेटिव चार्ज। मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज हो। कहने का मतलब है कि ये दोनों जो चार्ज हैं, एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव, ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, Same. सेम। दो कंडक्टिंग बॉडी कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे रखी हो और दोनों चार्ज हो, कैसी हो, तो कहते हैं कि दो चार्ज कंडक्टिंग बॉडी किसी स्मॉल डिस्टेंस पे रखें, जिससे कि स्मॉल डिस्टेंस पे रखें, स्मॉल डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है या ये जो दूरी है या ये जो गैप है, ये गैप में कैसा मटेरियल होना चाहिए, नॉन कंडक्ट। अब ये क्यों नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको। नॉन कंडक्टिंग, जिससे कि ये दोनों ज्यादा से ज्यादा क्या स्टोर करें, एनर्जी। Energy. क्लियर है। ऐसे सिस्टम को या ऐसी चीजों को क्या कहते हैं, या ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, कैपेसिटर। क्या कहते हैं, कैपेसिटर। Capacitor. ठीक है। अच्छा, कंडीशन क्या है कि इस वाले पे जैसे मान लो ये कंडक्टिंग बॉडी 1 है, ये कंडक्टिंग बॉडी 2 है, ये दोनों साथ ही होंगी तो ही कैपेसिटर होगा, अदरवाइज कैपेसिटर नहीं होगा। नहीं होगा। कंडीशन क्या है कि चार्ज ऑन बोथ द प्लेट मस्ट बी व्हाट, सेम। दोनों प्लेट पे चार्ज क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दोनों चार्ज पे दोनों प्लेट पे जो चार्ज है वो सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन उनकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। पोलैरिटी मस्ट बी डिफरेंट बट मैग्नीट्यूड मस्ट बी Same. पोलैरिटी डिफरेंट, मैग्नीट्यूड सेम। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटर। Capacitor. कैपेसिटर। क्लियर है, संधारित्र। Yes, sir. अब इसमें एक पॉइंट है या एक वो है, क्या कहते हैं उसको, एक टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, जैसे रजिस्टर आप लोगों ने पढ़ा है, मुझे लगता है कि ये आपने 9th 10th में नहीं पढ़ा, 10th में नहीं पढ़ा है कैपेसिटर, लेकिन रजिस्टर 10th में जरूर पढ़ा है। यस सर। Yes, sir. वहां रेजिस्टेंस कहते थे, क्या कहते थे, रेजिस्टेंस। Resistance. रजिस्टर का रेजिस्टेंस। ऐसे ही कैपेसिटर का क्या होता है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होती है भाई, जैसे हम क्या है, हम एक इंसान है, आदमी है, आप क्या हो, आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो, आदमी हो, मानव हो। यस सर। Yes, क्लियर sir. है, तो आपकी एक अपनी कैपेसिटी होती है यस सिद्धार्थ। भाई। ऐसा कोई होगा जिसकी नाक होगी, जो है कान होंगे, मुंह, 2 कान होंगे, 2 आंख होंगी, एक नाक होगी, ऐसा व्यक्ति जो होगा वो 2 हाथ होंगे, 2 सर, पैरों एक से, वो आंख। पैरों से चलता होगा, हाथों के बल नहीं चलता होगा, तो उसे आप क्या कहते हो, इंसान कहते हो। Yes, sir. यस सर। क्लियर है ना। Yes, sir. अब उसी Yes, sir. इंसान में आप कहते हो यार ये 4 रोटी खाता है, ये 8 खा जाता है यार, ये इतना खाना खा जाता है, तो इसकी कैपेसिटेंस। तो वो सर, उसकी एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी है। जी। यस सर। उसी को क्या कहते हैं, उसका कैपेसिटेंस। Capacitance. कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, उसकी कितनी एबिलिटी है एनर्जी स्टोर करने की, उसी को क्या कहते हैं, Capacitance. कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। समझ में आया, क्लियर है। Yes, sir. मैंने क्या क्या समझाया आपको, कैपेसिटर कैपेसिटर, और कैपेसिटर। पहले तो मैंने कैपेसिटर बताया आपको। Capacitor. कैपेसिटर क्या है, यस सर। फिर कंडक्टिंग मटेरियल Capacitor. दोनों किसी स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हों जिससे कि वो क्या कर सके,
दो चार्ज स्टोर स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हों जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सके। कर सके, ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटर। 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 अब इसके कैपेसिटर में खास बात क्या है कि दोनों जो कंडक्टिंग प्लेट है या दोनों जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो दोनों कंडक्टिंग मटेरियल सेम चार्ज के होने चाहिए। मैग्नीट्यूड चार्ज का दोनों पे क्या होना चाहिए? सेम, लेकिन दोनों डिफरेंट पोलैरिटी के अंदर। पोलैरिटी। पोलैरिटी डिफरेंट। क्लियर है? ये अगर पॉजिटिव पोलैरिटी पे है तो ये नेगेटिव पोलैरिटी। यस सर। ठीक है, Yes, ये sir. दोनों के कॉम्बिनेशन को ही कैपेसिटर कहते हैं। ऐसा नहीं कि एक प्लेट ले लिया आपने कैपेसिटर कह दिया है, वो नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस कैपेसिटर में कई टाइप के कैपेसिटर होते हैं। सिलिंड्रिकल होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर होता है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन कौन सा? सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, पैरेलल। स्फेरिकल पैरेलल प्लेट मतलब प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हमने जो बनाया ये क्या है? पैरेलल Plate. प्लेट दो कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट, ऐसी प्लेट, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल भी होता है, एक सिलेंडर में दूसरा सिलेंडर फंसा दो ऐसे। ये देखो, ये जो कैपेसिटर होगा ये कैसा कैपेसिटर है? सिलेंड्रिकल। सिलिंड्रिकल। ट्रांजिस्टर, रेडियो, इन सब में देखते होगे आप, मोबाइल में देखते हो, मोबाइल में भी कैपेसिटर यूज होता है। यस सर। यस ठीक सर। है, क्योंकि उसको भी इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है। कब? जब आप फ्लैश करते हो कैमरे को। यस सर। क्लियर है? Yes, जब sir. आप ऑन करते हो उसे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, तो कैपेसिटर हर जगह यूज होता है। अब आपने मोबाइल तो खुलते हुए नहीं देखा होगा शायद, या देखा होगा मुझे नहीं पता। रेडियो खुलते हुए देखा है आपने? यस सर। तो Yes, जो sir. उसका ऐसा ना ग्रीन सा स्क्रीन होता है, देखा है आपने? ग्रीन सा होता है, उसमें ग्रीन से ना उसके ग्रीन सी प्लेट होती है। ग्रीन सी प्लेट पे ऐसे 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 टिकली टाइप के और उसके टाइप के सिलेंडर टाइप के बहुत सारी चीजें लगी होती है उसपे। जी जी। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो वो क्या होती है भाई? कैपेसिटर होता है। लीटर्स। कैपेसिटर, कंडेंसर। आपके मतलब पंखे इतने में सारे। बहुत सारे लगे होते हैं। आपके पंखे में देखो, लगा है कि नहीं लगा है कंडेंसर? है। यस सर। लगा है। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब आ जाओ। मुझे लगा थोड़ा बहुत कैपेसिटर का कंसेप्ट दिमाग में घुसा। Yes, sir. यस सर। आप घुसा तो ये देखो सर मैंने वो देखो क्या होता कैपेसिटर खोला भी है। है। मैंने वो कैपेसिटर खोला भी है। अरे बहुत बढ़िया, शाबाश। कैपेसिटेंस क्या होता है देखो। एनर्जी स्टोर करने की जो हाँ, उसकी लिखो एबिलिटी टू स्टोर। इट इज measure to ability, measure the ability of a capacitor to store energy. यह क्या है? Sir, the ability. कैपेसिटेंस। या ऐसा सीधा सीधा लिख लो, ability of a capacitor to store energy. नहीं तो सर 4 रोटी या 8 रोटी लिखो सर, कभी नहीं भूलेंगे। measure the ability of a capacitor to store energy or charge. एनर्जी स्टोर करने की एनर्जी और चार्ज। Ability of capacitor to store. ठीक है, इज नोन एज व्हाट? कैपेसिटेंस। इज नोन एज, क्या कहते हैं उसे? Capacitance. कैपेसिटेंस। Capacitance. क्लियर है? Yes, एनर्जी Yes, स्टोर sir. होती है कैसे? जैसे हम चार्ज बढ़ाते जाते हैं प्लेट पे। किस पे? प्लेट पे। प्लेट पे। हमने आपसे कहा कि कैपेसिटर क्या होता है भाई कि दो कंडक्टिंग मटेरियल जिसपे एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, दोनों को स्मॉल डिस्टेंस पे रख दो तो वो दोनों क्या कहलाते हैं भाई? कैपेसिटर कहलाते हैं। यही तो मैंने कहा आपसे। यस सर। Yes, sir. अब जो चार्ज है उस चार्ज की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ। पहले 0 चार्ज होगा दोनों कंडक्टिंग मटेरियल पे। पहले इनिशियल में कितना चार्ज होगा? मान लो 0 चार्ज, मान लो।
जीरो। जीरो। तो अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल जीरो चार्ज पे है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, इस पे चार्ज जीरो है, कितना चार्ज है? Zero. तो मैं आपसे जीरो। इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो आप बता सकते हो क्या? जीरो। 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 Yes, sir. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है भाई? Zero के होगा. टू क्यू अपॉन आर, यही तो होता है। यस Yes, सर। sir. अगर इसकी बात Yes, करो sir. के इंटू क्यू अपॉन आर, तो क्या इसका पोटेंशियल जीरो होगा? क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज क्या है? जीरो। Zero. क्लियर है? तो चार्ज जीरो Yes, मतलब sir. पोटेंशियल। क्या हम चार्ज इस पे बढ़ाते जाए तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. नहीं बढ़ेगा। Yes, sir. Yes, बढ़ेगा। sir. बढ़ेगा, बढ़ेगा. रहेगा। क्लियर है? तो अगर हम चार्ज इंक्रीज करते हैं, if charge is increasing then potential will also be Increasing. Increase. Increase. अगर हम चार्ज बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ता है. बढ़ता है। बढ़ता है। है। कहने का मतलब अगर हम प्लेट पे चार्ज बढ़ाते जाएं तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? Yes, बढ़ेगा. sir. और अगर उसका पोटेंशियल बढ़ता है, और पोटेंशियल कैसे बढ़ता है? चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पोटेंशियल। Potential. when we increase the charge on the plate then potential will increase. हम चार्ज जब प्लेट पे बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, चार्ज जब हम प्लेट पे बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है। बढ़ता है. Yes. ठीक है? Yes, sir. ठीक है। चार्ज बढ़ाया पोटेंशियल बढ़ा, चार्ज बढ़ाया पोटेंशियल बढ़ा। मतलब अगर हम देखें एक्स एक्सिस पे चार्ज ले लें और वाई एक्सिस पे अगर हम पोटेंशियल ले लें, चार्ज अगर जीरो तो पोटेंशियल Zero. जीरो। Zero. चार्ज बढ़ा पोटेंशियल बढ़ा, चार्ज बढ़ा पोटेंशियल Zero. बढ़ा, क्या ऐसा ग्राफ बनेगा? यस Yes, सर। sir. Yes, डॉट sir. ग्राफ बिटवीन चार्ज एंड पोटेंशियल। तो क्या चार्ज और पोटेंशियल के बीच का जो ग्राफ है वो कांस्टेंट है? Yes, Yes, sir. sir. यस कांस्टेंट है। तो Q इज इक्वल टू हम लिख लेंगे C इंटू V। क्या लिख लेंगे हम लोग? Q C equal to into V. C into V. इंटू V। जितना चार्ज V. बढ़ाओगे उतनी एनर्जी इसकी बढ़ती जाती है, स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है उसकी। कैपेसिटी। Yes, sir. ठीक है? तो ये जो C है ये क्या है? ये प्रोपोर्शनलिटी Capacity. प्रोपोर्शनलिटी हटाए, कांस्टेंट दिया C। दिस Constant. C इज नोन एज कैपेसिटेंस। Capacitance. C को क्या Constant. कहते हैं बच्चे? Capacitance. Capacitance. C is known as capacitance. C is known as capacitance. Capacitance. Known as capacitance. This C is equal to अगर हम लिखें तो क्या Q upon V होगा कि नहीं होगा? Yes, Yes. sir. Yes, sir. कहने का मतलब है कि आप चार्ज को कांस्टेंट रख दो, अगर पोटेंशियल घटा दो, क्या घटा दो? Potential. तो क्या Potential. कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा? Yes, sir. Yes. अब पोटेंशियल कैसे घट सकता है भाई? पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर। चार्ज को कांस्टेंट रख दिया, पोटेंशियल हम घटाना चाहते हैं, कैसे घटेगा पोटेंशियल? Distance. डिस्टेंस घटा दो। क्या घटा दो? Distance. इसीलिए वो स्मॉल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। नहीं आया समझ में? Sir, आ गया. नहीं आया समझ में? इसीलिए वो किसकी बात कर रहे हैं? Sir, आ गया. अगर दो प्लेट को हम स्मॉल डिस्टेंस पे रखें तो स्मॉल डिस्टेंस पे रखने पे क्या हो जाएगा भैया? उसका पोटेंशियल घट जाएगा। Yes, sir. और Sir, पोटेंशियल but- घटेगा तो बढ़ जाएगा ना स्मॉल डिस्टेंस पे। तो स्मॉल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कम कर दो, हाँ स्मॉल डिस्टेंस बढ़ जाएगा। पोटेंशियल बढ़ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ? डिस्टेंस घटा दो, जी तो पोटेंशियल बढ़ेगा। Potential डिस्टेंस बढ़ेगा. घटा दोगे तो पोटेंशियल बढ़ बढ़ेगा. जाएगा. बढ़ेगा। बढ़ जाए। सॉरी, हमको पोटेंशियल घटाना है। नहीं नहीं, ये तो उसके लिए है ना। सॉरी 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 सॉरी, ये किसके लिए है आपका? Distance बढ़ाएंगे हम. Capacity. पोटेंशियल घटाने का। Distance बढ़ाएंगे. तब मैं वही Capacitance घटेगा. नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड। यहाँ जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल क्या करो आप? घटा दो। पोटेंशियल चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए अगर पोटेंशियल आप घटाओगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा उसका? बढ़ घट- जाएगा। बढ़ जाए। बढ़ जाएगा. आप देखो कैपेसिटर के पोटेंशियल घटाने के और तरीके हैं, जैसे उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दो, मीडियम चेंज कर दो, उसका पोटेंशियल घट जाएगा। जी। क्या डाल दो? Direct. देखो Dielectric. एक्चुअली क्या है कि किसी कैपेसिटर की एक अपनी डेफिनेट उसकी क्या होगी? शेप एंड साइज होगा। यस सर। जी। क्लियर है ना? आप उसके Yes, शेप sir. एंड साइज को छेड़ नहीं सकते। डेफिनेट नहीं शेप sir. एंड साइज होगा।
क्लियर है? जी। तो आप Yes, डेफिनेट sir. शेप एंड साइज को रखते हुए आप चाहते हो कैपेसिटेंस उसका बढ़ जाए, जी तो क्या करते हैं उसके बीच में ना डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आगे आएगा अभी टॉपिक में। डाइलेक्ट्रिक क्या है कि वो मीडियम, जो मीडियम उसके बीच में है। अब नॉन कंडक्टिंग मीडियम मतलब मैंने बताया था ना, ये हो गया, ये आपका हो गया क्या, ये देखो, ये कैपेसिटर हो गया, ये दोनों प्लेट हो गई, ये जी। पॉजिटिव टर्मिनल पे है, ये निगेटिव टर्मिनल पे है। इसके बीच में ये जो मीडियम है, ये मीडियम कैसा है? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग। नॉन ये कंडक्टिंग जो नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, इसी को क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक। 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 डाइलेक्ट्रिक, Dielectric. ठीक है। Yes, sir. यहाँ डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू या डाइलेक्ट्रिक ऐसा रख देते हैं जिससे कि उसका पोटेंशियल घट जाए। और पोटेंशियल घटने का मतलब क्या हो जाता है? पोटेंशियल सारे घटने का मतलब कैपेसिटेंस बढ़ बढ़ जाएगा। क्लियर है? यस सर ठीक है, यस सर तो लिख लो इसे, यहाँ लिखो। सर शेप एंड साइज कांस्टेंट है तो वो मतलब कांस्टेंट है तो चार्ज क्या भी क्या बच्चे? कांस्टेंट रहेगा? क्या? तो सर अगर शेप एंड साइज एक मतलब लिमिट है तो क्या चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा? चार्ज क्या रहेगा? तो मतलब अगर जो कैपेसिटर है उसका शेप जो है वो मतलब लिमिटेड मतलब जैसा है वैसे, तो उस पर क्या चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा? चार्ज को कांस्टेंट कर दो। हाँ, चार्ज को कांस्टेंट कर दो। मैंने तो पहले ही कहा आपसे कि चार्ज कांस्टेंट कर दो। तो सारे नॉन कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक होते सारे नॉन कंडक्टिंग, हैं। डाइलेक्ट्रिक सारे नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक हो सकते हैं। तो उसमें पेपर रहता है ना, कागज, किसमें? जो उसमें रहता है रेडियो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, Capacitor. बिल्कुल होता है, होता है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जनरली क्या है? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक ठीक है, यहाँ लिखो Q इज इक्वल टू C इंटू V। V. तो C क्या हो जाएगा? Q अपॉन Q upon V. C इज इक्वल टू Q अपॉन V। लिख लो इसे कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ लिख लेना टॉपिक पे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है? इट इज मेजर द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी और चार्ज। एनर्जी। ठीक है, यस सर। अगर हम पोटेंशियल, अगर हम चार्ज बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल। पोटेंशियल। इफ चार्ज विल इंक्रीज देन पोटेंशियल विल इंक्रीज। मतलब Q Increase. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? पोटेंशियल। V के। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं, कांस्टेंट देते हैं, दैट कांस्टेंट इज C। तो C इंटू V। C क्या है आपका? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसी को कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? Capacitance. कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। C क्या है? कैपेसिटेंस है आपका। ठीक है, किसका कैपेसिटेंस है? कैपेसिटर का। 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब है कि उसकी एबिलिटी है कितना स्टोर करने की? 2 तक, 3 तक, 4 तक। ज्यादा Yes. बड़ा होगा तो ज्यादा एबिलिटी, कम बड़ा होगा तो जी। कम Come एबिलिटी। ability. कैपेबिलिटी। भाई 1 2 3 4 ऐसा होता है। Yes, तो sir. अगर 1 है, चार्ज 2 है, 3 है, 4 है, जी। ठीक है, तो 4 वाला जो होगा वो, इसका मतलब उसके पास एबिलिटी क्या है? ज्यादा है, क्या करने की? स्टोर करने की। चार्ज स्टोर करने की। 1 वाला है, 2 वाला है, तो 1 वाले का 2 वाले के कंपैरिजन में 1 वाला कम स्टोरिंग कैपेसिटी का है ना। Yes, sir. जी। यस सर तो ये C बताता है कैपेसिटेंस। अच्छा, अब इसकी यूनिट अगर देख लो आप, C ये जो है, ये क्या कहते हैं? कूलम। Q की यूनिट क्या होती है? कूलम। लिख लो इसे, कूलम। कूलम। कूलम पर वोल्ट। कूलम वोल्ट। पर वोल्ट। 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 फेरेट तो क्या कहते हैं? फेरेड। कूलम वोल्ट। पर वोल्ट। इसको कहते हैं फैरेड। क्या कहते हैं इसे? Farad. फैरेड। क्या कहते हैं इसे? फैरेड। ठीक है, फेरेट। फैरेड। ठीक है, जी। अब इसमें आता है 1 माइक्रोफैरेड, 1 नैनोफैरेड, 1 पिको। पिकोफैरेड। ये आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। ऐसे लिखते हैं फैरेड को, 1 माइक्रोफैरेड, 1 नैनोफैरेड, 1 पिकोफैरेड।
माइक्रो मतलब 10 के पावर -6 फेरेड, 10 नैनो raised to फेरेड है तो -6 1 into 10 -9 10 to power -9 फेरेड, ठीक 9. है। और ये है अगर तो 12 12 -12 क्लियर है, यस सर माइक्रो नैनो पिको, ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्या आप इसका Yes, sir. डायमेंशन बता सकते हो? डायमेंशन बताओ, यस सर। डायमेंशन बताओ, कैपेसिटेंस का डायमेंशन बोलो जल्दी, Q/V। पूछते हैं ये सब आपसे। अब आप ये Yes, sir. कह सकते कि नहीं सर हम तो 11th में नहीं है, निकालते ठीक है, हैं। इसका डायमेंशन बता दो। m इनवर्स l स्क्वायर t पावर 4 a स्क्वायर। आया बोलो भाई। m इनवर्स l स्क्वायर a स्क्वायर t पावर 4। चार्ज कूलम तो यस सर। कूलम को क्या लिखते हो आप? I into T, 80। यस Yes, सर sir. D. ये हो गया आपका 80 हो गया। यस सर बोल्ट का बोल्ट का क्या लिखते हो? बोलो जल्दी। क्या बोल्ट को आप लिख सकते हो? बोल्ट को आप लिख सकते हो M L T. स्क्वायर T माइनस अपॉन 80 लिख सकते हो क्या इसे? देखो तो मैंने कुछ लिख के बताया आपको। बोल्ट का डायरेक्टली क्या लिख सकते हो आप भाई? बोल्ट क्या है? एनर्जी अपॉन चार्ज। Yes, sir. अरे भाई बोल्ट को V इज इक्वल टू U अपॉन Q, यही तो लिखा आपने। Yes, यस sir. सर एनर्जी अपॉन चार्ज, एनर्जी का क्या होता है भाई? एनर्जी फोर्स इंटू ml डिस्टेंस ml स्क्वायर T माइनस 2। यस सर। तो ये हो गया ml स्क्वायर T माइनस 2 और चार्ज है आपका Q 80, यही तो लिखा आपने चार्ज का। जी 80 चला गया ऊपर तो ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर T माइनस 2। अब इन सबको ऊपर भेज दो, क्या बन गया देखो, m माइनस 1 l माइनस 2 T टू द पावर 4 A स्क्वायर, यही तो होगा। अरे सही है ना? Yes, यस sir. सर यही होगा। दिस इज व्हाट? डायमेंशन ऑफ कैपेसिटी क्या है ये? डायमेंशन है Dimension of capacitor. कैपेसिटेंस का डायमेंशन है। कैपेसिटर का क्या है? कैपेसिटेंस का डायमेंशन है, ठीक है, मेंशन। ठीक है। यूनिट उसकी आप लिखते हो क्या? फैरेड, ठीक है, फैरेड। ओके अच्छा अब देखो कैपेसिटर हमारा जो है ना 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट टाइप्स ऑफ Spherical. टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कितने टाइप का कैपेसिटर होता है भाई? 3 टाइप के कैपेसिटर हम तीन। पढ़ते हैं। कौन कौन सा? पैरेलल प्लेट, Spherical. सिलेंड्रिकल कैपेसिटर स्फेरिकल और स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। जी इसमें जो कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन होता है ना, रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटर को? रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको कैपेसिटर को? देखो 2 प्लेट अगर ऐसी हो, Yes, sir.
जी अगर ऐसी प्लेट हो, तो ये ये कपाल जो कैपेसिटर है वो कांस्टेंट कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे कैपेसिटर को, ठीक है। जी इसका जो कैपेसिटेंस sir. होगा वो कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल? कांस्टेंट। Constant. ये कांस्टेंट कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस का कैपेसिटर। कांस्टेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। और ऐसा अगर लिया हो, ऐसा, तो ये कैसा है? वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल ये जो है, अगर ऐसा कैपेसिटर दिया है, ऐसा करके दिया है, तो आप कहोगे इसे वेरिएबल कैपेसिटर, Variable. Capacitor. ठीक है। इसका कैपेसिटर है वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस कांस्टेंट, इसका कैपेसिटेंस वेरिएबल, तो कैपेसिटेंस कांस्टेंट और कैपेसिटेंस वेरिएबल, ठीक है। टाइप ऑफ कैपेसिटर हमने बता दिया, इस टाइप के वेरिएबल, कांस्टेंट कैपेसिटर, ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है भाई? टेलीविजन में, टेलीविजन में, कैमरा में, ठीक है, मोबाइल में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जहाँ यूज आप लिख सकते हो इसे, ठीक है। जी क्लियर है? यस सर अब आ जाओ, पढ़ते हैं फटाफट, लिखो लिखो। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटेंस ऑफ an बॉडी capacitance of an isolated, isolated is important, isolated मतलब मतलब आपने उसे ऐसे रख दिया कि उसका औरों से संबंध टूट गया। जैसे आपको कहते हैं आइसोलेशन, अभी आजकल आइसोलेशन बहुत चल रहा है। पेंडेमिक में हम जो है कहाँ चले गए? आइसोलेशन आइसोलेट हो गए, आइसोलेशन वार्ड में चले गए। Yes, sir. क्या मतलब है इसका? अलग हो गए किससे? Isolation. और आपके जितने मित्र दोस्त यार थे उनसे, घर परिवार सबसे आप अलग हो गए, अलग हो गए, आइसोलेट हो गए। क्या हो गए? आइसोलेट। Isolate. इसका मतलब है कि हम लोग कैपेसिटेंस किसका निकालने जा रहे हैं? आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, बॉडी स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी या कंडक्टर लिख दो अपन, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। मान ले एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस कितना है? आर। कितना रेडियस है? R. इस पे चार्ज बच्चे मान ले कितना है? Q. चार्ज है क्यू क्लियर है? इसका कैपेसिटेंस आपको बताना है, बता लोगे क्या? यस पहले Yes, क्या sir. क्या निकाल लो? पोटेंशियल पोटेंशियल। जब Potential. भी आपको कैपेसिटर निकालना है, जब भी क्या निकालना है? Capacitor. कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालना है, तुरंत आप क्या निकाल लो? पहले Potential. पोटेंशियल पोटेंशियल निकाल लो। पोटेंशियल निकालते ही, क्योंकि आपको पता है कि P इक्वल टू व्हाट, Q/V होता है कि नहीं होता है, बोलो। तो आपको चार्ज तो पता ही है कि इस पे कितना चार्ज है, Q क्यू कितना चार्ज है, क्यू इसका पोटेंशियल कितना होगा? कितना पोटेंशियल होता है सरफेस पे, बोलो। क्यू अपॉन आर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है कि नहीं, बोलो। Yes. तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, सॉरी कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन के क्यू अपॉन आर, यही तो होगा। क्यू से क्यू गया आर अपॉन Q से के खा गया तो R चला गया ऊपर, तो C इज इक्वल टू हो गया R अपॉन के। क्या हो गया? R अपॉन K. ये क्या है? हम्म, ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना,
कांस्टेंट है। के की वैल्यू होती है कितनी? के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 होता है पाई कि नहीं होता है? एप्सिलॉन बताओ नॉट। जी, किस मीडियम के लिए होता है ये? परावैद्युतांक, वैक्यूम के लिए। किसके लिए? Vacuum. वैक्यूम। याद आ रहा है कुछ? वैक्यूम या एयर मीडियम। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। होता है कि नहीं होता है? बताओ। प्रकाश में गतिशीलता। ठीक है, तो यहाँ के रखोगे तो सी कितना हो जाएगा? बोलो। 4 पाई r 4 4 पाई पाई नॉट आर। एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। So this is what capacitance of a spherical conductor when it placed isolated, या आप इसे आइसोलेट कर दीजिए। यस सर। और अगर इसे किसी मीडियम में रख रहे हो तो तब इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? प्लेस मीडियम तो आर। किसी मीडियम में रख रहे हो तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए। आर सर सीधे सी इक्वल टू आर। किसी मीडियम में रख रहे हो तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन लिख लो दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर व्हेन इट प्लेस्ड इन वैक्यूम या एयर मीडियम। अगर ये एयर मीडियम में है तो कैपेसिटेंस है। अगर किसी मीडियम में है, एनी मीडियम, तो सी मीडियम इज इक्वल टू हो जाएगा, सी मीडियम इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, किसी मीडियम में है तो क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस एनी मीडियम इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक।